प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को, सभी माता पिता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैंने भागवत गीता का 11वां अध्याय पूर्ण किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैं भागवत गीता पढ़ना चालू की हूँ तब से मेरा मन शांत हो चुका है। मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। मेरी सारी चिंताएं, सारा डर खत्म हो चुका है, कहीं खो गया है। तो मैं चाहूँगी आप सभी को भागवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल कर भागवत गीता ज़रूर पढ़ें। और आज ये वीडियो मैं आपसे इसलिए बना रही हूँ, ये कहने के लिए कि मृत्यु क्या है और मैं, आप, हम कौन हैं, क्या है, क्यों है। तो यही सब बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पहली बात ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, या आप मुझसे पूछें कि आप कौन हो, तो हम क्या बोलते हैं? उत्तर क्या मिलता है हमें कि मैं माधुरी हूँ। आपसे पूछूंगी तो आप बोलूँगी आप अलका हो, कोई लड़का होगा तो बोलेगा मैं ऋषि हूँ। तो ऐसे करके हम अपना परिचय एक दूसरे को देते हैं, है ना। आज तक हमने वही सीखा है और वही हमें पता है, क्योंकि हमें हमारे शरीर के साथ एक नाम मिला है और वही हमारी पहचान हो चुकी है। कोई भी आपने देखा है, कोई भी आपको ये बोलते हुए कि आप कौन हो, किसी से पूछा आपने तो उसने बोला मैं एक आत्मा हूँ? कोई नहीं बोलता, है ना। तो यही बात मैं आपसे बताना चाह रही थी कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हम एक आत्मा है। उसके बाद हमें शरीर मिला है और उस शरीर में जब हम आए तो हमें एक घर में जन्म लिया और उस जन्म के बाद हमारा नामकरण हुआ तो हमें एक नाम मिला जन्म से, और जन्म लेने के बाद हमें एक नाम मिला, नाम के बाद हमें एक पहचान मिली। तो वो हमारे नामकरण के साथ हमारी पहचान, हमारा नाम हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा के साथ जुड़ गया। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही जुड़ गए, कास्टें भी ऐसी जुड़ गई। जो भी जिस भी घर में जिसने जन्म लिया उसके साथ उसकी एक कास्ट जुड़ गई, नाम जुड़ गया, कास्ट जुड़ गई उस शरीर के साथ। और यही सब मुझे आपसे बातें बतानी थी। तो अब हम ये कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा ये क्या है। तो आत्मा जो है वो तो मैंने बता दिया आपको कि आत्मा जो है वो हम है, मेन जो हम है वो एक आत्मा है। शरीर क्या है? शरीर एक घर है। मैंने अपने हिसाब से और जितना मैंने समझा है, बाकी आप भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बात गलत लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शरीर एक जो है वो घर है, ठीक है। घर में हम जब घर बनाते हैं तो पहले ईंटों से और उससे सीमेंट से उसका पूरा एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर होता है, तब वो हमारा घर होता है, पेंट होता है, सब चीज़ें होती है, तब जाकर हमारा घर बनता है और उस घर में हम रहना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही भगवान ने पहले हमारा एक ढांचा तैयार किया, फिर उसके अंदर हार्ट बनाया, किडनी बनाई, लीवर बनाया, आँखें, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर बनाया, जनरेट किया, और मांसपेशियां बनाई। तो ये सब हमारे एक कंकाल के अंदर जब ऊपर से ये शरीर के मांसपेशियां ये सब कुछ आया तो ये हमारा एक घर बना, और इस घर में हमारे अंदर डाल दी गई आत्मा राम। तो हम बन गए, हम एक किसी भी घर में जन्म लिए तो हमारा नाम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आत्मा एक घर में रह रही है। तो शरीर क्या हुआ? एक घर जिसमें हमारी आत्मा रहती है, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, जो शरीर है वो एक घर है और आत्मा हमारी उस घर में रहती है। ये प्रोसीजर हुआ हमको तैयार करने का, जो भगवान ने तैयार किया है। अब मृत्यु क्या है? मृत्यु यही है कि जो हमारी आत्मा है वो हमारे घर से, हमारे शरीर से निकलकर जाएगी, तो ये घर नष्ट होगा, ये घर खत्म हो जाएगा, जला देंगे, दफना देंगे, या जो भी होगा इस शरीर के साथ वो उस घर के साथ होता है। हमारी आत्मा निकलकर कहीं और चली जाती है, समझे?
तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपनी ज़िंदगी में भी आप लोग देखते हैं कि क्या होता है जीवन में कि हमने कहीं हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया हमारे काम का, या हमारा ये घर हमें चेंज करना है, दूसरी जगह जाना है, तो एक घर छोड़कर हम दूसरी घर में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे ही मौत का सिस्टम होता है कि आप अपना एक घर छोड़कर दूसरे घर चले जाते हैं। और हाँ, ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर कि हमें इस घर के बाद, इस शरीर के बाद कैसा शरीर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, समझे? ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। जब हम एक घर में रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो क्या होता है कि हम अच्छे कर्म करके जाते हैं, अच्छी छवि छोड़कर जाते हैं। भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दूसरा अच्छा घर देगा, बुरा घर देगा। उस घर में, किस घर में हमें प्रवेश देगा, वो भगवान अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारे मृत्यु की और हमारे शरीर की और हमारी प्रक्रिया है। तो आप मुझे बताइएगा, ज़रूर बताना कि ये सही बोला है मैंने, मेरे विचार सही हैं या गलत हैं, क्योंकि जितना मुझे लगता है ये चीज़ बहुत सही है। ये शरीर जो है एक घर ही है। इस घर में हमारी आत्मा रहती है, और जब हम मरते हैं तो हम नहीं मरते हैं, हमारा शरीर, हमारा घर नष्ट होता है। जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भी देखा होगा बाढ़ आ गई, घर के घर ढह गए, और मतलब कोई घर बहुत ऐसा टूटा फूटा सा है, पुराना सा है, तो वो टूटकर अपने आप ही गिरने लगता है। ऐसी होता है हमारे साथ कि हम या तो बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, या किसी मतलब एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो हमारे साथ हमारा शरीर पूरा ख़त्म हो जाता है और हमारी आत्मा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, निकल जाती है उस शरीर से, क्योंकि वो टूट चुका है, तो उसमें से निकल जाती है आत्मा हमारी। इसी तरीके से हम बीमार हो जाते हैं, हमारा कुछ हो जाता है, तो आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है और सिर्फ शरीर रह जाता है, यानी घर रह जाता है, और घर ख़त्म हो जाता है। घर को नष्ट करने के लिए कुछ नष्ट ऐसे हो जाते हैं घर कि एक्सीडेंट में पूरे नष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि आप बीमार हो, आपकी आत्मा अब इस घर में रह नहीं पा रही है, घुटन हो रही है, या दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब आत्मा को निकालकर दूसरे घर की एग्रीमेंट पूरा हो गया, आपका यहाँ रहने का समय खत्म हुआ, अब आपको दूसरे घर भेजा जाएगा, तो आप उस घर से निकल जाते हैं और आपका जो घर रह जाता है वो नष्ट कर देते हैं आपके घर वाले ही। चाहे उसे जलाते हैं, चाहे उसे दफनाते हैं, चाहे उसे गंगा जी में बहाते हैं, यही होता है ना। तो बस यही सब होता है घर को नष्ट करने के लिए। तो घर नष्ट होता है, आप नष्ट नहीं होते, हम नष्ट नहीं होते, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरती। तो हमारा प्रोसीजर चलता रहता है। आज हमने ये घर छोड़ा, कल हम दूसरे घर में होंगे, परसों हम दूसरे घर में होंगे। हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान हमें हर जगह अलग अलग घर देता रहेगा। तो यही प्रोसीजर होता है, यही सब आपको बताना था। बाकी आपको जैसा भी मतलब आपको लगा कि मैंने सही बोला है, सही बात बताई है या गलत है, जो भी आपको लगता है, अगर आपको कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि क्या आपको पूछना है, क्या आपको जानना है, मैं सही हूँ या नहीं। तो जैसा भी आपको जो भी उचित लगेगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगली वीडियो मैं बनाऊँगी आत्महत्या के बारे में, आप इसी से रिलेटेड होगी, आत्महत्या के बारे में बताऊँगी, जैसा कि आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं ज़रूर आपको दूसरी वीडियो बताऊँगी। धन्यवाद।